मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम एक अद्भुत कथा पर चर्चा करेंगे। कथा सोने की लंका की, कथा उसके निर्माण की और कथा इस बात की कि लंका रावण के पास कैसे पहुंची। सबसे पहले बात करते हैं लंका की उत्पत्ति की। लंका की रचना की कहानी शुरू होती है भगवान विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा जी दिव्य शिल्पकार हैं, सभी दिव्य संरचनाओं के निर्माता। ब्रह्मा जी ने उन्हें विशेष शक्तियां दी थीं ब्रह्मांड में कुछ भी रचने की। विश्वकर्मा जी ने लंका को केवल सोने से नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से बनाया था। ये शुद्ध सोने की नगरी थी। लंका की दीवारें, उसके महल, उसके द्वार, सब कुछ स्वर्णमय था। लंका की आभा ऐसी थी कि दूर से देखने वाले को लगता मानो धरती पर ही कोई दूसरा सूर्य उदित हो गया हो। उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि स्वयं सूर्य भी उसके सम्मुख फीका प्रतीत होता। लेकिन यहां का सोना भौतिक सोना नहीं था, ये दिव्य चेतना का प्रकटीकरण था। हर भवन, हर गली, हर महल आध्यात्मिक स्पंदनों से भरा हुआ था। लंका हमें ये सिखाती है कि सच्ची संपत्ति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होती है। जब दिव्य ऊर्जा से कुछ रचा जाता है तो वो शाश्वत और अविनाशी होता है। अब बात करते हैं कि मूल रूप से लंका किसकी थी। लंका को बनाया गया था भगवान कुबेर के लिए। कुबेर जी धन और समृद्धि के देवता हैं। उन्होंने लंका को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया था। यहाँ दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता था, आध्यात्मिक साधनाएं होती थीं और सार्वभौमिक समृद्धि बनी रहती थी। लंका केवल एक नगर नहीं थी बल्कि एक चेतना की अवस्था थी, जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत में पूर्ण संतुलन था। अब आते हैं रावण के प्रवेश की कहानी पर। रावण, मित्रों, मूल रूप से एक महान विद्वान था। वो ब्रह्मा जी का पड़पोता था। उसके पास 10 मस्तक थे जो 10 दिशाओं के ज्ञान का प्रतीक थे। भगवान शिव का असाधारण भक्त था और अपने समय का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसमें अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। पुराणों के अनुसार उसने अपने 9 मस्तक एक एक करके अग्नि में आहुति दे दी। हजारों वर्षों तक निरंतर ध्यान किया और परम ज्ञान प्राप्त किया। ये तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। यहां हमें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मिलती है। ये सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का सदुपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन्हें प्राप्त करना। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया कि कोई भी देवता, असुर या दिव्य प्राणी उसे मार नहीं सकता। लेकिन रावण के अहंकार में एक बड़ी भूल हुई। उसने मनुष्यों को इस सूची में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। शक्ति के नशे में चूर रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को चुनौती दी। उसने कहा कि वो लंका का वास्तविक उत्तराधिकारी है क्योंकि वो अधिक शक्तिशाली है। यहां रावण ने शक्ति को धर्म से ऊपर रखा और यही उसकी पहली बड़ी गलती थी। रावण ने न केवल लंका पर कब्जा किया बल्कि कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान भी चुरा लिया। ये विमान दिव्य गतिशीलता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। इस कार्य से रावण ने दिखाया कि वो न केवल स्थान बल्कि दिव्य शक्तियों को भी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उपयोग कर रहा था। जैसे ही रावण ने लंका पर शासन शुरू किया, पूरी नगरी की ऊर्जा बदल गई। जो दिव्य स्पंदन थे वो अहंकार प्रेरित हो गए। जो आध्यात्मिक केंद्र था वो शक्ति का केंद्र बन गया। जो समृद्धि थी वो शोषण में बदल गई। यहां हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। जब दिव्य उपहार अहंकार के साथ मिल जाते हैं तो विनाश अनिवार्य हो जाता है। प्रारंभ में रावण के शासन में लंका बहुत फली फूली। उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित हुई, अविश्वसनीय वास्तुकला बनी, शक्तिशाली सेना तैयार हुई और आर्थिक समृद्धि चरम पर पहुंच गई। लंका उस समय संसार की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरी बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक पतन शुरू हुआ। दिव्य चेतना खो गई, भय आधारित शासन शुरू हुआ, धर्म की उपेक्षा की गई और ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया। रावण की शक्ति बढ़ती जा रही थी लेकिन उसकी आध्यात्मिकता घटती जा रही थी। फिर आया वो क्षण जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया। ये केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन था। सीता जी प्रकृति की शक्ति थीं और उनका हरण प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना था। यहां पर एक गहरी सीख छुपी है। भव्यता, वैभव और स्वर्णमयी नगरी भी
उस समय कलंकित हो जाती है जब उसके स्वामी के हृदय में अहंकार का निवास हो। लंका स्वर्ण की थी, परंतु अंततः वो विनाश की ओर गई, क्योंकि रावण ने धर्म के पथ को त्याग कर अधर्म को अपनाया, और यही अधर्म उसे भगवान राम के हाथों पतन की ओर ले गया। मित्रों, ये थी आज की कथा, सोने की लंका की भव्यता और रावण के अहंकार की शिक्षा। स्मरण रहे, सत्य के हर आयाम को जानना हमें केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा भी दिखाता है।